अप्रैल है, गुरुवार का दिन है, कसूर किसी और का, सजा किसी और को। ये बात मुंगेर में काफ़ी सुर्खियों में है। देखिए 3 जिला बिहार में इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। नरसंहार के मामले में मधुबनी जिला और नवादा जिला शराब के मामले में, और मुंगेर जिला में जो हाई कोर्ट का जो एक आदेश जारी हो गया है, जो वहाँ के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार हटा देगी, क्योंकि लगातार 4 महीने तक जो दुर्गा विसर्जन का जो मामला था उसमें अनुसंधान में कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा लापरवाही की गई। जितने भी लोग अनुसंधान में थे, हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया है। लेकिन हाईकोर्ट में एक लाइन नीचे और लिख दिया है कि ये समान प्रक्रिया है, सरकार कहीं और अच्छी जगह भी मानव सिंह ढिल्लों साहब की पोस्टिंग कर सकता है। लेकिन देखिए मामला लिपि सिंह से जुड़ा हुआ है। लिपि सिंह के पिता का नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह, एक बड़ा नाम है बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीब माने जाते हैं ये। देखिए बिहार की इन दिनों बात कीजिए तो दुर्गा विसर्जन को लेकर कई तरह की बात सुर्खियों में है, क्योंकि जिस तरह से दुर्गा विसर्जन में जो हुआ वह किसी से छिपा हुआ तो नहीं है। लेकिन अब ये सीआईडी के एडीजी विनय कुमार को डीजीपी में प्रमोशन मिलना है, और ये उनके लिए कहीं ना कहीं अग्नि की परीक्षा है कि उनके द्वारा ये 53 बिंदु में जो है किस तरह का अनुसंधान किया जाएगा और हाईकोर्ट को क्या रिपोर्ट जमा की जाएगी। कहीं ना कहीं पूरा मामला है एडीजी सीआईडी विनय कुमार पर डिपेंड करेगा कि आखिर किस तरह का ये अनुसंधान होता है और क्या रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा होती है। देखिए पूरे मामले में कहीं ना कहीं पीड़ित का परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ कि मुंगेर की ये काफ़ी चर्चित घटना थी कि माँ दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर जो भारी बवाल हुआ उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसके पिता ने हाई कोर्ट में एक रीट याचिका दायर की थी। उसके बाद मामला हाई प्रोफाइल हो गया और हाई कोर्ट ने कल इस मामले में एक बड़ा आदेश सुना दिया था। मुंगेर के वर्तमान एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों, जिनको मुंगेर से हटाने की बात हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 महीने के दौरान इस दुर्गा प्रतिमा के मामले में कोई अनुसंधान मुंगेर की पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। देखिए इसमें एक बात मैं बता देता हूँ कैसे मुंगेर के एसपी अनुसंधान करते, क्योंकि पुत्री किसकी थी, रामचंद्र प्रसाद सिंह की पुत्री थी लिपि सिंह, और मानव सिंह ढिल्लों के बारे में बताया जाता है कि किस बिहार में ये किसी प्रकार की राजनीतिक और लोभी में ये नहीं पड़ते हैं, क्योंकि बाहर राज्य के ये आईपीएस अधिकारी बताए जाते हैं। यहाँ की लोभी और यहाँ की राजनीतिक से मानवजीत सिंह ढिल्लों को कोई मतलब नहीं है, इसलिए बिहार की लोभी में ये पूरी तरह सेट भी नहीं होते हैं। इसीलिए तो देखिए अब इनको किस ज़िले में पोस्टिंग मिलेगी या कोई सेंट्रिंग जिला में मानव सिंह ढिल्लों को पोस्टिंग मिलेगी, यह तो आने वाला समय बता देगा। लेकिन जिस प्रकार से हाईकोर्ट का आदेश आया है उसके बाद कहीं ना कहीं लिपि सिंह की भी परेशानी बढ़ेगी। अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को और गृह मंत्रालय को देखना चाहिए कि सहरसा में लिपि सिंह की पोस्टिंग है। आखिर क्या ये चर्चा भी आम है कि राज्य सरकार के बहुत करीबी की ये बेटी है लिपि सिंह, कहीं इसको बचाने के लिए तो ये पूरा खेल नहीं हो रहा है। लिपि सिंह वर्तमान में सहरसा की एसपी है और सीआईडी इस पूरे मामले का अनुसंधान कर रहा है। क्यों नहीं लिपि सिंह को सस्पेंड किया जाए या उसको क्लोज कर दिया जाए? जब तक ये पूरा अनुसंधान नहीं होता है तब तक लिपि सिंह की पोस्टिंग किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुसंधान इससे प्रभावित हो सकता है। कोर्ट को इस पूरे मामले को देखना चाहिए, राज्य सरकार को भी इस पूरे मामले को देखना चाहिए कि लिपि सिंह को लेकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं पूरी तरह बदनामी भी हो रही है। जिस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पुत्र को कभी कोई मंत्री का पद नहीं दिया, कोई राजनीतिक में कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं दिया, तो आखिर ये आरसीपी सिंह की पुत्री पर इतनी मेहरबानी बिहार के मुखिया की क्यों? ये सवाल आम जनता में, ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, ये आम जनता में है कि जिस बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने पुत्र के लिए कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं किया, चाहते तो किसी भी तरह मंत्री बना सकते थे, लेकिन आखिर लिपि सिंह को लेकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री लगातार विवादों में क्यों है? लगातार आईएएस और आईपीएस अधिकारियों में एक डर का माहौल बना हुआ है। कोई अधिकारी लिपि सिंह के खिलाफ बात करना भी नहीं चाहता है। लेकिन अब देखना है कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद क्या लिपि सिंह की मुश्किलें बढ़ेगी, क्या लिपि सिंह को सहरसा से हटाया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।